Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 32.1 स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। अब देखिए हमारा जो प्राचीन काल था एंशिएंट पीरियड, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इज प्रेजेंटेड लेस दैन 4 ब्रॉड सब पीरियड्स लिस्टेड बिलो। अब देखिए जो प्राचीन काल की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें जो महिलाओं की जो स्थिति है उसको 4 भागों में बांटा गया है। These, however, do not follow a chronological sequence. हालांकि इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसा नहीं है पहले ये हुआ था फिर दूसरा फिर तीसरा। Ancient Indians are changed with lack of historic sense. अब देखिए जो प्राचीन भारत है उसमें जो इतिहास है इसकी कमी पाई गई है जानकारी में। They did not write history as it is written today. उस समय जो इतिहास है वह लिखा नहीं जाता था जिस तरह से आज लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ेंगे, द वैदिक पीरियड, द पीरियड ऑफ द एपिक्स, द पीरियड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, द एज ऑफ धर्मशास्त्र। यहाँ पे हम आपको देखिए बताए थे 4 ब्रॉड सब पीरियड्स, तो यही वो 4 ब्रॉड सब पीरियड्स हैं। द वैदिक पीरियड, द पीरियड ऑफ द एपिक्स, द पीरियड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, द एज ऑफ धर्मशास्त्र। ठीक है, आगे देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। 32.1.1 द वैदिक पीरियड के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। द अर्लीस्ट नोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट एंशिएंट इंडिया इज द ऋग्वेदा। अब देखिए प्राचीन भारत के बारे में जो सबसे पुराना हम लोग बोल सकते हैं या सबसे पहला अर्लीस्ट जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हमें जानकारी मिलती है, वो हमें ऋग्वेद में मिलती है। The period between 1500 to 1000 BC is identified as the early Vedic or the Rig Vedic period. अब देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल रहा है उसको माना जाता है कि यह अर्ली वैदिक और ऋग वैदिक पीरियड था। Though we cannot clearly state that this age was characterized by total equality between men and women, it is evident from available data sources that many liberal attitudes and practices about women existed during this period. अब देखिए ये जो समय काल है तो हम लोग क्लियरली ये बात तो नहीं कह सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों में एक समानता थी, लेकिन हमारे पास जो सबूत मिलता है, जो हमें डेटा मिला, सोर्स मिला, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि महिलाएं जो थी उनका लिबरल एटीट्यूड था। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है लिबरल, अब ये बहुत बार इस चैप्टर में हम लोग यूज़ करेंगे, तो आइए पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। देखिए लिबरल का मतलब होता है उदार या दानशील, ठीक है, लार्ज हैंडेड थी। Women took part in religious and social activities and they had some freedom to choose their marriage partner. अब देखिए महिलाएं जो थी वह धार्मिक काम में, सामाजिक क्रियाक्रम जो काम होते थे उसमें भाग लेती थी, साथ ही साथ वह किससे शादी करेगी वह महिला चुनती थी। मैरिज वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए शादी करना कोई ज़बरदस्ती या ज़रूरी नहीं था। The daughter was not considered a liability or an unwelcome guest in her parental household. अब जो बेटी है वह एक बोझ की तरह नहीं ली जाती थी, एक लाइबिलिटी नहीं होती थी, या जब बेटियों को एक अनवेलकम गेस्ट की तरह नहीं देखा जाता था। बेटियां होती थी तो लोग खुश होते थे। गर्ल्स वुड ऑल्सो बी इनिशिएटेड इनटू वैदिक स्टडीज़, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको वेद की पढ़ाई भी करने दी जाया करती थी। द ऋग्वैदिक आर्यंस व पैट्रियार्कल। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में जो आर्यंस थे वो पैट्रियार्कल थे। द पोजीशन ऑफ अ हस्बैंड वॉज कंसिडर्ड सुपीरियर टू दैट ऑफ हिज वाइफ। अब देखिए जो पति का
जो पोजीशन था वह वाइफ के पोजीशन से ऊपर था। पति हमेशा पत्नी से ऊपर माना जाता था। पॉलीजिनी वॉज परमिसिबल। अब देखिए पॉलीजिनी आप कर सकते थे। अब पॉलीजिनी के बारे में भी हम आपको पढ़ाए हैं आगे। देखिए पॉलीजिनी का मतलब क्या होता है। पॉलीजिनी इन विच अ मैन हैज़ मोर देन वन वाइफ। पहले के ज़माने में आप सुने होंगे कि जो लड़के हैं वो एक से ज़्यादा शादियां करते थे। अ विडो वॉज परमिटेड टू मैरी as is demonstrated by the prevalent practice of a widow marrying the younger brother of a deceased husband। अब देखिए जो विधवा है, ठीक है, वो अगर चाहती तो वो शादी कर सकती थी। और ये चीज़ देखा गया कि जो मर जाता था जब उसका पति, तो उसके छोटे भाई से उसका शादी करवाया जाता था। In short, it can be said that to an extent women in the early Vedic period lived in a liberal social atmosphere। अब देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो महिलाएं थी वह एक उदारवादी समाज के वातावरण में रहती थी। उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। द पीरियड्स ऑफ एपिक। अब देखिए जो एपिक्स हम लोग जानते हैं, महाभारत, रामायण, उसके समय काल के बारे में पढ़िए। Dated broadly to the 12th century BC, the Mahabharata is older than the Ramayana, believed to be dated to 5th century BC। अब देखिए 12वीं जो ईसा पूर्व है, 12वीं सदी ईसा पूर्व में ये माना जाता है कि जो महाभारता है वो रामायण से भी पुराना है, और जो महाभारता है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। Do not we all know the story of रामायण एंड महाभारता? क्या हम सभी रामायण और महाभारत का कहानी नहीं जानते हैं? और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप रामायण और महाभारत ज़रूर देखें, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। ये रामायण और महाभारत आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाएंगे। The two great epics, Ramayana and Mahabharata, have played a key roles in molding, shaping the ideology, beliefs of Hindus as well as their attitude towards women। अब देखिए ये जो महान एपिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, रामायण और महाभारता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। लोगों की जो विचारधारा है, हिंदुओं की जो विचारधारा है, उसको बदलने में महिलाओं के प्रति। It thus becomes important to discuss the portrayal of women in the two epics when we are discussing the status of women। अब देखिए इसलिए ये हम लोग को ज़रूरी हो जाता है कि इस बात पर हम लोग चर्चा करें कि ये जो दोनों महान जो एपिक्स हैं, ठीक है, महाभारत और रामायण, इनमें महिलाओं की स्थिति क्या थी। The two great epics Ramayana and Mahabharata have a strong influence on Indian society। अब देखिए जो ये महाकाव्य है रामायण और महाभारता, इनका भारतीय समाज में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। Even today, girls are being brought up to follow the footstep of Sita, the wife of Ram। आज भी लड़कियों को जब पाला पोसा जाता है तो उनको माँ सीता के तरह बनाया जाता है, उनके नक्शे कदम में चलाया जाता है। माँ सीता कौन थी? भगवान राम की पत्नी। सीता इज कंसिडर्ड द आइडियल हिंदू वुमेन बिकॉज शी सरेंडर्ड ऑल हर पीपल ऑफ डिजायर्स एंड फॉलोड राम टू द फॉरेस्ट। सीता माता को हिंदू समाज में, हिंदू महिला में पूजनीय माना जाता है क्योंकि वह अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर राम जी के साथ जंगल चली जाती हैं, वनवास चली जाती हैं। आगे देखिए। ऑन द अदर हैंड द्रौपदी, द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर ऑफ महाभारता, इज अ वुमेन हु एग्जिबिट्स अ ग्रेटर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड करेज। अब देखिए दूसरी तरफ द्रौपदी, जो कि महाभारत के समझ लीजिए केंद्र महिला थी, क्योंकि सारा जो कहानी है वो काफ़ी हद तक द्रौपदी के वजह के आसपास ही था।
और वो आज़ाद थी, बहुत ही हिम्मती थी. सीता ऑफ रामायणा एंड द्रौपदी ऑफ महाभारता आर वेल नोन टुडे. अब देखिए, रामायण की सीता और महाभारत की द्रौपदी आज बहुत प्रसिद्ध हैं. Despite their subjugated status vis-a-vis their husband, they are universally respected and have become role models. अब देखिए, उनका उनके पति थे, ठीक है, तो उस अपने पति का भी उनको स्टेटस मिलता है, लेकिन इसके बाद भी उनको पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है, एक रोल मॉडल की तरफ से देखा जाता है. The self-imposed blindness of Gandhari as a mark of respect for her blind husband did not lower her status as a queen. अब देखिए, जो महाभारत देखे हैं उनको पता होगा कि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे. धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी वो गांधारी बनी, लेकिन गांधारी अंधी नहीं थी, वो उनका पति अंधा था, इसलिए वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी और वो भी एक अंधे का जीवन ही जी रही थी. तो इससे उनका जो एक रानी का जो स्टेटस है वो कम नहीं हो गया. शी गिव्स आउट द मैसेज दैट अ रिस्पेक्टेबल वाइफ इज वन हु हम्बल्स हरसेल्फ विज़ हर हस्बैंड. वो यह मैसेज देती हैं कि एक सम्मानजनक बीवी वह होती है जो अपने पति को खुद को पूरी तरह से सौंप देती है. और ठीक है, एंशियंट इंडियाज मार्च टू सिविलाइजेशन वॉज अकम्पेन्ड बाय द ग्रोथ ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन. अब देखिए, जो प्राचीन भारत है वो जब आगे बढ़ा, ठीक है, तो उसमें समाज में बहुत तरह की भेदभावनाएं देखी जाने लगी. फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो भेदभावनाएं हैं, भेदभाव है, इसका विकास होता गया. 32.1.3 द पीरियड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो समय है उसके बारे में आइए देखते हैं. जैनिज्म एंड बुद्धिज्म took roots around the 6th century BC. अब देखिए, 6वीं सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो उसकी जड़ें मजबूत हुई. Both religions emerged as potent religion reform movement. अब ये दोनों ही जो धर्म है वो रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से आए. द पोस्ट वैदिक वर्ण divided society and the ritualistic domination of the priestly class of the Brahmins led to the emergence of Jainism and Buddhism as protest movement. अब देखिए, जो वैदिक काल है, पोस्ट वैदिक, फिर वर्ण आया, ठीक है, फिर उसको समाज में बांट दिया गया, सबके अपने अपने रस्म रिवाज होने लगे. उस समय जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, वो दूसरे लोगों को दबाने लगे. तो इनके खिलाफ आंदोलन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आविष्कार हुआ, ये सामने आए. जैनिज्म emerged as a religion distinct from Hinduism. जैन धर्म जो है वो एक ऐसे धर्म के जैसे सामने आया जो कि हिंदू धर्म से अलग है. आगे देखिए. Though it recognized the existence of the gods, it placed them lower than the Mahavira Jina. अब देखिए, जैन धर्म में भगवान को तो वो लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग अपने महावीरा को ऊपर रखते हैं भगवान से, भगवान को महावीरा से नीचे रखते हैं. Jainism made the first serious attempt to mitigate the evils of the Varna order and the ritualistic Vedic religion. अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है mitigate, तो आइए हम लोग इसका मतलब देखते हैं. मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, घटाना, शांत करना. तो देखिए, जैन धर्म क्या किए, जो वर्ण सिस्टम था, ठीक है, उसमें बहुत सारी खामियां हो गई, बुराइयों को कम किए. वो जो वैदिक रिलीजन है, जो वैदिक धर्म है, उसके जो रीति रिवाज हैं, जो रस्म रिवाज हैं, उनसे जो समस्याएं आने लगी उनको ख़त्म किए. ये सबसे पहला अटेम्प्ट किए थे जैन धर्म वाले.
Women were admitted to the religious order and could give up family life to become ascetics. अब जो महिलाएं हैं उनको भी धार्मिक कर्म कांड में जुड़ने का आदेश दिया गया। वो भी चाहे तो वो धर्म के काम में जुड़ सकती थी। अगर महिलाएं चाहती तो अपने पारिवारिक जीवन को त्याग सकती थी और एक सन्यासी बन सकती थी। आगे देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महावीरा अ लार्ज नंबर ऑफ women drawn from different backgrounds joined the monastic order. अब देखिए, महावीरा जी जब थे तो उस समय बहुत सारी महिलाएं अपने पारिवारिक जीवन को त्याग कर अलग अलग बैकग्राउंड से आई और जैन धर्म में जुड़ते गईं। इन जैन लिटरेचर देयर आर रेफरेंस टू women who had achieved remarkable success as ascetics. अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है ascetics, आइए इसका भी हम लोग मतलब देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसका मतलब होता है तपस्वी, योगी, मुनि, सन्यासी। तो देखिए, बोल रहा है कि जो जैन साहित्य है उसमें हम लोग पाते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हुई जो कि बहुत ही कामयाब बनी। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धिज्म डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द सोल, आत्मा। अब देखिए, बौद्ध धर्म में वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। दिस वॉज अ काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिलीजन्स। भारतीय जो धर्म है उसके इतिहास में यह एक तरह से समझ लीजिए रिवॉल्यूशन था। इट अपील टू द कॉमन पीपल, जो आम जनता है उनसे ये अपील किए। 11 particularly won the support of in particularly won the support of the lower orders as it attacked in वर्ण सिस्टम। अब देखिए, जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, जो वर्ण प्रणाली है उसके ऊपर आक्रमण, इसको आप समझ सकते हैं। जो निचले जाति के लोग थे उनका सपोर्ट मिला। बुद्धिज्म परमिटेड women to participate in religious discourse and seek membership in संघ। बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी यह अनुमति दी गई कि वो जो भी धार्मिक चीज़ें हो रही हैं उनमें हिस्सा ले सकें, संघ जो है उसकी सदस्य बन सकें। Many women monks composed verses which came to be known as तेरिघटा। बहुत सारी जो महिला मुनि थी, जो मॉन्क्स हुई, वो वर्सेस लिखी जिनको तेरिघटा कहा गया। आगे देखिए, द हाई स्टेटस women enjoyed during the early Rigvedic period gradually started deteriorating in the late Vedic period between 1000 to 500 BC। अब देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में जो महिलाएं हैं उनको हाई स्टेटस मिलता था। ठीक है, अब बाद में उनका जो स्टेटस है लेट वैदिक पीरियड 1000 से 500 ईसा पूर्व तक, उन महिलाओं का जो स्टेटस है वो आस्ते आस्ते कम होने लगा। Women began to be confined to the household। महिलाएं जो थी वह घर की चार दीवारी में ही सिमटी रह गईं। आगे देखिए, because of the importance given to values such as purity, ritual cleanliness and pollution, ritual impurity and contamination, women began to be considered impure during certain periods of their life। अब देखिए, शुद्धता पर जोर दिया गया। ठीक है, शुद्धता के मूल्य को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाने लगा और अशुद्धता को भी लोग महत्वपूर्ण समझने लगे। तो इसलिए जो महिलाएं हैं वह अपने जीवन के कुछ समय में अशुद्ध मानी जाती। जब उनका पीरियड्स होता, ठीक है, तो उनको पूजा पाठ ये सब करने की अनुमति नहीं थी। आगे देखिए, they were kept away from many religions and social occasions। बहुत सारे जो धार्मिक और सामाजिक जो भी ओकेजन्स होते थे उनसे उनको दूर रखा गया।
आगे बोल रहा है lineage began to be traced in the male line and sons were the sole heirs to family property. अब जो वंश परंपरा है वो मेल लाइन में देखा जाने लगा। जो बेटे होते थे घर के, उनको परिवार की संपत्ति मिलती थी। As the economic and social status of sons began to rise, the position of women saw a steep decline. अब देखिए, जैसे जैसे जो घर के बेटे होते थे उनका सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति था वह बढ़ने लगा, तो महिलाओं की जो स्थिति थी, जो उनका पोजीशन था, वो बहुत ज़्यादा कम होने लगा। द स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ द डे वॉज दैट ओनली अ मेल हायर कुड सेव हिज पेरेंट्स फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। अब उस समय लोगों का विश्वास हुआ, वो लोग मानने लगे कि अगर घर में बेटा होता है तभी जो माता पिता है उनका जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है वो पूरा होगा। ठीक है, आगे देखिए। सिंस अ डॉटर लेफ्ट हर पेरेंटल होम आफ्टर मैरिज, इट वॉज द सन हु वॉज लेफ्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग ऑफ पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। दिस फर्दर एडेड वैल्यू टू द सन्स। अब देखिए, जो बेटियां होती थीं वो शादी के बाद अपने पति के घर चले जाती थीं, अपने मम्मी पापा का घर छोड़ देती थीं। तो मम्मी पापा का देख रेख करने के लिए, उनके बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए घर में सिर्फ बेटे होते थे। इसकी वजह से जो बेटे हैं उनका मूल्य और बढ़ गया। आगे देखिए। A woman's place was the home and her primary responsibility was to bear sons and ensure the continuity of the family lineage. अब देखिए, जो महिलाएं हैं उनका जगह घर में सीमित था और उनका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो वो उत्तरदायी थी, वो ये था कि वो लड़के को जन्म दें, लड़के को पाले पोसें और परिवार का जो वंश है उसको आगे बढ़ाए। आगे देखिए। A husband's rights over his wife were total and he had the freedom to go for another marriage if his wife failed to get sons. पति का अपने पत्नी पर पूरा अधिकार होता था। पति को यह आज़ादी होती थी कि वह दूसरी शादी करे अगर उसकी जो बीवी है वो लड़का जन्म ना दे। अगर वो माँ नहीं बन सकती तब भी पति अगर चाहता तो वो दूसरी जगह शादी कर सकता था। A woman was kept constantly under the male control and lost her right to seek knowledge. जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के नियंत्रण में रखा गया और इससे जो शिक्षा है, जो नॉलेज है, वो महिलाओं को नहीं मिलती थी। Over some time, the marriageable age was also lowered. वक्त के साथ साथ जो शादी की उम्र है वो भी कम हो गई। बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी होने लगी। Though there was a general decline in the status of women in the post-Rig-Vedic period. अब देखिए, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड जब हुआ तो उस समय महिलाओं की स्थिति थी वो भी नीचे गिरने लगी। But there were still instances of women intellectuals who showed great scholarship. लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं जब जो महिलाएं हैं वो अपनी महानता को साबित की। गार्गी एंड मैत्री आर द मोस्ट वेल नोन women scholars of this period. इस समय के दौरान गार्गी और मैत्री बहुत ही प्रसिद्ध women scholars मानी जाती हैं। There are also references to women studying the Vedas and going through initiation rituals. अब देखिए, ऐसे भी हमें उदाहरण मिलते हैं जब महिलाएं वेद पढ़ती हैं और जो इनिशिएशन रिचुअल्स है, रस्म रिवाज हैं, उनसे गुजरती हैं। But by and large, the position of women went on witnessing a steady decline and reached an all-time low during the age of धर्मशास्त्र. लेकिन जो धर्मशास्त्र का जब युग आया तो उस समय महिलाओं की जो स्थिति है वो आस्ते आस्ते तो गिर ही रही थी। धर्मशास्त्र के काल तक आते आते वो बहुत नीचे चली गई। 32.1.4 द एज ऑफ धर्मशास्त्र।
During the age of Dharmashastra, codes of conduct which served as the base for prescribing behavior norms also for women were evolved. अब देखिए धर्मशास्त्र का जब युग आया तो जो महिलाओं के लिए नियम बनाया गया, ठीक है, उसमें यह था कि महिलाएं किस तरह से व्यवहार करेंगी. These belong to a large body of secular literature compiled in 500 to 200 BC. 500 से 200 ईसा पूर्व में जो भी हमारे पास सेक्युलर जो लिटरेचर है, इतिहास है, उसमें हमको लोगों को इसकी जानकारी मिलती है. This period saw the exclusion, leaving out of women from both the economic and religious sphere. अब ये जो समय था धर्मशास्त्र, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक और जो धार्मिक जो केंद्र है उससे बाहर रखा गया. Since education was virtually denied to women, they had to be dependent on men for their survival and maintenance. अब देखिए जो महिलाएं हैं उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, ठीक है, तो इसकी वजह से महिलाएं पुरुषों के ऊपर अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए पुरुष पर महिलाएं निर्भर रहती थीं. The concept that women were inferior to men gained around and women were pushed to a state of utter despair and ignorance. अब देखिए उस समय ऐसा विचारधारा था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से नीचे हैं, पुरुष महान होते हैं, पुरुष महिलाओं से ऊपर होते हैं, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था, ठीक है. तो इसके वजह से महिलाओं की परिस्थिति और ख़राब होती गई. This period was also characterized by the consolidation of religious customs and caste system assuming rigid proportion. अब यह जो समय है इसमें जो भी धार्मिक रीति रिवाज थे, जो भी हमारा जाति प्रथा था, इसका भी प्रभाव पड़ा महिलाओं की स्थिति पर. The Dharmashastra prescribed codes of conduct which regulated not only family life but also life in society at large. अब देखिए धर्मशास्त्र में जो हम लोग को नियम बताए गए, जो पढ़ाए गए, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग का परिवार में कैसे महिलाएं रहेंगी, फैमिली लाइफ सिर्फ नहीं है, इसमें यह भी है कि समाज में किस तरह से सबको रहना है. They also prescribe punishment for violation of these code of conduct. अब ये जो नियम बनाए गए, अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसको क्या दंड मिलेगा, इसके बारे में भी उसमें लिखा हुआ है. The two most important authoritative law codes of this period were Manusmriti and Yajnavalkya Smriti. अब उस समय के दो जो महत्वपूर्ण ऑथोरिटेटिव लॉ, जो कानून जिसमें लिखा था, एक मनुस्मृति पाया जाता है और एक यज्ञवल्क्य स्मृति पाया जाता है. Manusmriti upheld the view that women did not deserve freedom at any point in time in her life. Na stri savantana tramarhati. अब देखिए मनुस्मृति इस विचारधारा को कहते हैं कि महिलाओं को अपने पूरे जीवन में कभी भी आज़ादी पाने का हकदार वो नहीं होती हैं. Manu's views was that a woman in her childhood is dependent on her father, in her youth on her husband and in her old age on her son. मनुस की जो विचारधारा थी उसमें यह बताया गया है कि एक महिला अपने बचपन में अपने पिता पर निर्भर रहती है, जब वह जवान होती है तो अपने पति पर निर्भर रहती है, और जब वह बूढ़ी होती है तो वह अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर निर्भर रहती है. आगे देखिए, दिस व्यू ऑफ मनु वॉज नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल आइडिया बट ऑल्सो अ प्रैक्टिस फॉलोड इन टोटो बाय द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड. अब देखिए ये जो विचारधारा है ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं था, बल्कि उस समय ये विचारधारा माना भी जाता था समाज में. द सेम मनु ऑल्सो सेड दैट वेयर वुमेन आर रिस्पेक्टेड देयर द गॉड्स डिलाइट. अब वही मनु ये भी बात कहते हैं कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है. दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज इन क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन टू हिज प्रोनाउंसमेंट्स अबाउट वुमेन नॉट डिजर्विंग एनी फ्रीडम. अब ये जो वो स्टेटमेंट देते हैं इससे एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है,
वो एक जगह बोलते हैं कि महिलाओं को आज़ादी नहीं मिलना चाहिए और दूसरी जगह वो दूसरी बात करते हैं, तो इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शंस आता है। Yagnavalkya laid down that parents who did not get their daughters married before they attained the age of puberty would be committing an unpardonable sin. अब देखिए, यज्ञवल्क्य कहते हैं कि वो माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी उसके जवान होने से पहले, एज ऑफ प्यूबरिटी होता है जब लड़की जवान हो जाती है, वो मतलब बच्चे पैदा कर सकती है, तो उससे पहले अगर उसकी शादी नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह का गुनाह है, एक तरह का पाप है। द धर्मशास्त्र planted the impression that an unmarried woman could never attain salvation from these worldly obligations if she remained single. धर्मशास्त्र कहता है कि एक अविवाहित महिला कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती अगर वह जो हमारे ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, उससे अगर वो सिंगल रहती है, अविवाहित रहती है। एज अ रिजल्ट मैरिज केम टू बी कंसिडर्ड एन अनअवॉइडेबल रिचुअल फॉर अ वुमेन। इसके परिणाम स्वरूप शादी करना एक महिला के लिए ज़रूरी हो गया। ये एक ऐसा रीति रिवाज नियम हो गया जिसको महिलाएं नकार नहीं सकती थीं। While girls had to be married at a very tender age, no such restriction were imposed on men. अब देखिए, लड़कियों का तो ये था कि भाई आपको बहुत ही कम उम्र में शादी कर लेना है, लेकिन पुरुषों के ऊपर, लड़कों के ऊपर ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन, रोक नहीं था। लड़के जब चाहते वो तब शादी करें। द हस्बैंड वॉज इवन गिवन राइट टू इन्फोर्स द ओबीडियंस ऑफ हिज वाइफ बाय रिजॉर्टिंग टू फिजिकल पनिशमेंट। पति को ये भी अधिकार दिया गया कि वो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को पीट भी सकता है, मार भी सकता है अगर वो उसकी बात ना माने। ये भी गलत था, इससे भी महिलाओं को बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़ा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ धर्मशास्त्र चाइल्ड मैरिज वॉज एनकरेज्ड एंड विडो मैरिज लुक्ड डाउन अपॉन। धर्मशास्त्र का जब समय चल रहा था तब बाल विवाह इस पर जोर दिया गया और विधवाओं का जो शादी है वो नहीं करवाया जाता था। द बर्थ ऑफ अ गर्ल came to be considered as an ill omen and many parents went to extreme extent of killing their female infants. अब जब घर में बेटी जन्म होती थी तो इसको बुरा माना जाता था और बहुत सारे माता पिता ऐसे थे जो अपनी बच्ची को, अपने जस्ट जन्म लिए हुए बच्ची को मार देते थे। The practice of sati became quite widespread because of the ill treatment meted out टू विडोज। अब देखिए, जो विधवाएं थीं उनके संग जो बुरा व्यवहार किया जाता था, ये सब के वजह से जो सती प्रथा था, जिसमें पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी को पति के संग जिंदा जला दिया जाता था, वो प्रथा बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ धर्मशास्त्र दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन कंप्लीटली डिटेरियोरेटेड। धर्मशास्त्र का जो समय था उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी वह बहुत बुरी हो गई थी। Women led a life of total subjugation, subordination, and had virtually lost all hopes of emancipation, freedom. महिलाएं जो थी वह पूरी तरह से दब चुकी थी। अपने हर एक ज़रूरत के लिए वह पुरुष के ऊपर निर्भर हो गई थी और आज़ादी का जो ख्याल है वह पूरा खो चुकी थी। This situation more or less continued until the 19th century when the social reform movements launched a struggle to improve the condition of women. अब यह जो परिस्थिति है यह लगभग 19वीं सदी तक चलती रही, जब समाज में बदलाव के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए ताकि महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। अब नेक्स्ट वीडियो में आप मिडीवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे।